जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि कैसे अपने जीवन के संकट और समस्याओं को दूर किया जाए। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे जीवन में प्रकट हो रही पारलौकिक समस्याएं और कष्टों का निवारण हो सके। तो आज एक विशेष उपाय है जिसको करने से, जैसे किसी को प्रारब्ध से समस्या हो रही है और वो अपना प्रारब्ध कुछ हद तक परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए एक विशेष उपाय है। उस विशेष उपाय को करने से उसके जीवन में आ रही समस्याएं, ग्रह क्लेश, ग्रह दोष, पितृ दोष या किसी भी तरीके की समस्याएं जो प्रकट हो रही हैं, तो उनमें कुछ हद तक विराम लग जाएगा। और साथ में इस उपाय को करने से आय के स्रोत बनेंगे, धन वृद्धि होगी, सुख समृद्धि आएगी और बाबा महादेव की कृपा से वो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा। और तीसरी बात, इस उपाय को करने से जिसकी कुंडली में चंद्र दोष है, तो चंद्र दोष का भी ये बृहद उपाय है। और चंद्रमा जैसे मारक हैं या ज्योतिष या भाषा के हिसाब से उसको किसी भी तरीके से समझा जा सकता है। तो जिनके चंद्रदेव खराब हैं या मारक हैं या बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तो इसके लिए भी ये उपाय बहुत लाभदायक है। और चंद्र जब सही हो जाते हैं, तो चंद्र के सही होते ही स्वभावतः शुक्र देव भी अपना फल अच्छा देना शुरू कर देते हैं। और जब शुक्र देव अपना प्रभाव अच्छा देते हैं, तो बुध देव का स्वतः ही मारक प्रभाव खत्म हो जाता है, बुध देव भी अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। तो चंद्र देव के अच्छे प्रभाव देने से क्या लाभ होता है? चंद्र देव सुख समृद्धि देने वाले हैं। शुक्र देव पत्नी सुख और वैभवता देते हैं। बुध देव नौकरी और व्यवसाय में लाभ देते हैं। तो इस तरीके से ये सभी लाभ उस साधक को प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं जो भी ये उपाय करता है। और एक तरीके से ये उपाय है और साधना भी है। तो इसको कैसे करना है? आपको महीने में 2 बार प्रदोष व्रत होता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत पड़ता है, उसको करें। और शाम को बाबा महादेव का संयुक्त गायत्री मंत्र जाप करें। शाम को एक ही का दीपक जागृत कर लें। जब संध्या हो जाए, संध्या के बाद, तो संध्या के बाद आपको बैठ जाना है। पूरे दिन व्रत रखना है, एक टाइम भोजन करना है बिना नमक का। तो नमक नहीं खाना है उस दिन, नमक का त्याग करें। और जब तक लगभग 11 जो है प्रदोष व्रत करने हैं, और तब तक आपको मांस का सेवन नहीं करना है। ये ध्यान रखिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। और प्रदोष का व्रत करने के बाद शाम को आप पुए खा सकते हैं या बिना नमक वाला भोजन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले शाम को आपको बाबा महादेव का संयुक्त गायत्री मंत्र की 11 माला जाप करनी है। लेकिन उस 11 माला जाप के पहले आप 11 माला ओम नमः शिवाय, फिर 11 माला संयुक्त गायत्री मंत्र, फिर 11 माला ओम नमः शिवाय। इस तरीके से इस व्रत को आपको करना है। और प्रतिदिन, मतलब हर प्रदोष व्रत में आपको यह प्रक्रिया करनी है। और सुबह से बाबा महादेव के मंदिर में अगर आप जा सके तो जल चढ़ाइए, उसमें बेलपत्र डाल के ले जाइए, जल में थोड़ा दूध, थोड़ा चीनी अगर और थोड़ा शहद डाल के उनको स्नान कराइए। तो ये सुबह सुबह से करना है, शाम को आपको जाप करना है। तो बस अब बाबा महादेव का वो संयुक्त गायत्री मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपको जाप करना है। लेकिन पहले 11 माला ओम नमः शिवाय, फिर 11 माला ये संयुक्त गायत्री मंत्र, और फिर 11 माला ओम नमः शिवाय। इससे संपुटित कर देना है। बस ये उपाय ये करिए आप। निश्चित रूप से जिसके जीवन में परेशानियां प्रकट हो रही हैं, समस्याएं आ रही हैं,
उन सभी समस्याओं का, जैसे किसी को नौकरी से संबंधित समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है या जॉब नहीं लग रही है, धन के स्रोत नहीं बन रहे हैं, तो इस उपाय को करने से चंद्रदेव बहुत शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव, साथ में शुक्र देवता का प्रभाव के घर में जो है महिलाओं से या पत्नी से विशेष कोई भी क्लेश है या दिक्कत है, तो इसमें भी राहत मिल जाती है। घर के क्लेश शांत हो जाते हैं और बुध देव के प्रभाव से उसे आय के स्रोतों में आ रही समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं उसकी, और लगभग प्रारब्ध के कारण प्रकट हो रही समस्याएं भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। तो इस उपाय को करिए, और ये बिल्कुल सहज है, सरल तरीका है। हर माह की त्रयोदशी तिथि में, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, ये शिव जी का विशेष दिन होता है। इस दिन किया हुआ जाप और व्रत विशेष प्रभावकारी है। तो इसको करिए और लाभान्वित होइए। बस आज की चर्चा इतनी ही थी। और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के माध्यम से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।